नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हार जीत के कारणों के लिए सुर्खियों में रहने वाला वो मुद्दा आखिर कहाँ चला गया। इसकी पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन, ओपीएस और एनपीएस, तो इसको लेकर पिछले 10 सालों से ओपीएस बहाली को लेकर बहुत बड़ा लामबंदी हो रही थी कार्मिकों के बीच, और कहीं ना कहीं जो भी इस बीच चुनाव हुए, विशेष रूप से पिछले 5 सालों के भीतर जो भी देश में चुनाव हुए उसमें पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठा। मीडिया में और तमाम नेशनल चैनलों में ये सुर्खियों में रहा और सड़कों में भी रहा, और जो भी चुनाव के नतीजे आए उन नतीजों में पेंशन के मुद्दे को हार जीत के कारणों में गिना जाने लगा। जो तमाम संपादकीय में, नेशनल चैनल में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह में, सड़कों में, तो पुरानी एनपीएस वर्सेस ओपीएस, इसे जहाँ पर भी जिन राज्यों में भी चुनाव हुआ हार जीत के कारणों के लिए इसको प्रमुख रूप से गिनती में लिया जाने लगा था। एनडीए सरकार के कार्यकाल में 1 जनवरी 2004 से सशस्त्र बलों को छोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के स्तर से एनपीएस लागू करने की घोषणा की गई थी, और इसके तुरंत बाद जनवरी 2004 में इसके लागू किए जाने की घोषणा करने के बाद जो देश में लोकसभा चुनाव हुए उनमें एनडीए सरकार हारी, और 543 सीटों में से कांग्रेस 145 सीट जीतकर एक यूपीए सरकार का गठन हुआ और मनमोहन सिंह जी उसके प्रधानमंत्री रहे। 2014 तक यूपीए सरकार रही और इस अवधि में एनपीए लागू पूरी तरह से लागू हुआ हर राज्यों में, और पश्चिम बंगाल मात्र एक ऐसा राज्य था जहां पर एनपीएस लागू नहीं हुआ। वहां ओपीएस पहले पूर्व की भांति पेंशन की व्यवस्था जारी रही, और वहां पर एनपीएस नई पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया। अभी इस लोकसभा चुनाव से पूर्व जो यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनाव में के जो निष्कर्ष आए, उन निष्कर्षों की समीक्षा में तमाम चैनलों ने और मीडिया में, सोशल मीडिया में इस बात को लेकर रहा कि जहाँ पर भी हार जीत के कारणों में ये पुरानी पेंशन के मुद्दे को प्रमुखता दी गई। हिमाचल प्रदेश हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान सबसे पहला राज्य था जहाँ पर गहलोत सरकार ने फरवरी 22 में ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जो इन विधानसभा चुनाव के बाद जो तमाम दबाव रहा
उन दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी 24 मार्च 2023 को एनपीएस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया वित्त मंत्री की अध्यक्षता में। इस ओपीएस बहाली के मुद्दे को लेकर प्रमुख रूप से कई संगठन संघर्षरत थे। पूर्व में तो जब इसकी 1 जनवरी 2004 से इसको लागू करने की घोषणा की गई तो 2014 तक यूपीए सरकार में सीधे तौर पर इसका विरोध नहीं हुआ, लेकिन 10-12 साल बीत जाने के बाद लोग एम्प्लॉइज़ के समझ में आया कि इसकी समीक्षा हुई तो ये लॉस प्रॉफिट की समीक्षा हुई तो कार्मिकों ने माना कि हमारे लिए हितकर नहीं है, और इसीलिए पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर के राज्य और केंद्र सरकार के कार्मिकों ने इसका विरोध शुरू किया और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। तो इसमें प्रमुख रूप से जो 2 संगठन इसको लीड कर रहे थे, पहला नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड स्कीम NMOPS और दूसरा था राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा NOPRUF। पिछली बार मैंने इस पूरे जब विधानसभा चुनाव के बाद अपने इसी चैनल के द्वारा जो इस पूरे मामले की समीक्षा की थी उसमें एक वीडियो जारी किया था, पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ को बुलंद करने में किसकी भूमिका रही प्रभावशाली। इस टाइटल से ये जो मैंने वीडियो जारी किया था उसमें पूरी डिटेल इसमें दी थी। तो लेकिन जब ये वर्तमान मौजूदा में जो ये 18वें लोकसभा चुनाव हुआ, 19 अप्रैल को इसके पहले चरण का चुनाव हुआ और 1 जून को 7वें चरण का अंतिम 7वें चरण का चुनाव हुआ और 4 जून को इसकी मतगणना हुई। मतगणना के बाद मैं सारे मीडिया और सोशल मीडिया में मेरी नज़रें इस बात को ढूंढ रही थी कि ये पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा, ये कहीं पर से हार जीत के कारणों में ये कहाँ पर इसकी समीक्षा में आता है। लेकिन मैं हैरान रह गया कि इस चुनाव निष्कर्ष के बाद किसी भी न तो मीडिया में, न तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न सोशल मीडिया में, कहीं से कहीं तक ये पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दा जो हार जीत के कारणों के लिए प्रमुख रूप से इसको गिना जाता था, उसका कहीं जिक्र तक नहीं था। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैं इसमें यहाँ पर समानांतर से इस पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर समानांतर संगठनों की जो स्थिति को मैंने उस पर अपनी टिप्पणी करते हुए बताया कि एक संगठन अगर कहीं पर कि उसके स्तर से कहीं कोई कमी हो रही थी तो दूसरा संगठन उसको फिलअप कर रहा था। प्रतिस्पर्धा थी कि अगर कहीं ये ऐसा कर रहे हैं तो हम और क्या कर सकते हैं करके, लेकिन पूरा प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद कहीं से कहीं तक न तो ये मीडिया में, सोशल मीडिया में, न जो इन संगठन पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर जो लीड करने वाले संगठन, कहीं से किसी का कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। तो जैसा कि ये चुनाव बड़ा हैरत अंगेज रहा लोकसभा चुनाव, इसमें इसके निष्कर्ष आने के बाद सब खुश है। एनडीए के तो सरकार बन गए, वो तो खुश ही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन भी खुश है कि हमारी भी इतनी सीटें आ गई, तो सब खुश थे। तो उसी में ये एक हैरत की बात थी कि सब खुशियाँ मना रहे थे। और वही हाल ये पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर भी मुझे लगा कि आखिर ये पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी कहीं विलुप्त सा हो गया है, और क्या कारण रहा, इस बात को लेकर अपनी हैरानी व्यक्त कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से। और आप भी अगर इसमें कोई कमेंट करना चाहें तो जिससे कि मेरी हैरानी दूर हो सके कि क्या कारण रहा कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जो कि हार जीत के कारणों के लिए सुर्खियों में रहता था, आज वो विलुप्त सा हो गया।
कहीं से कहीं तक उसका कोई जिक्र तक नहीं है। इस बात को लेकर संवाददाता जैसे जिस ढंग से मेरी हैरानी है, मैं हैरान हूँ, हतप्रभ हूँ, उसी प्रकार आप लोग भी जो विशेष रूप से जो पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले हमारे साथी हों, या वो मीडिया के वो साथी जो अपनी इसमें समीक्षा में इसके हार जीत के कारणों में इसको प्रमुख रूप से गिनती में लाते थे, वो भी कहीं अगर इस मेरी इस हैरानी को दूर कर सकें तो मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जिससे कि मेरी जो ये हैरानी है वो दूर हो सके और क्या कारण रहे आखिर उन कारणों का पता लग सके। आपके कमेंट के इंतज़ार में, और आपसे गुजारिश है कि मेरे इस तेज जॉब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।